राजस्थान हाई कोर्ट ने देखा है कि राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 1950 का मूल उद्देश्य बेईमान मालिकों से किराएदारों के उत्पीड़न को बचाना है। अदालत ने कहा कि उक्त आदेश उद्देश्य मालिक को उनकी वास्तविक संपत्तियों से वंचित करना नहीं है। जस्टिस सुदेश वंसल ने यह देखा जा सकता है कि किराया नियंत्रण कानून मकान मालिक और किराएदार के बीच एक उचित संतुलन बनाने का हकदार था। एक तरफ जहां किराएदार को आक्रामक रूप से डिजाइन किए गए लालची मकान मालिक के हाथों अपनी बेदखली के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा की आवश्यकता होती है, साथ ही मकान मालिक को भी उचित रूप से किराया बढ़ाने और कानून में अनुमेय आधार पर किराएदार को बेदखल करने के लिए सुरक्षा की आवश्यकता होती है। किराया नियंत्रण अधिनियम 1950 का मूल उद्देश्य बेईमान जमींदारों से किराएदार के उत्पीड़न को बचाना है। किराया नियंत्रण अधिनियम 1950 का उद्देश्य जमींदारों को उनकी वास्तविक संपत्तियों से वंचित करना नहीं है। अदालत ने यह भी राय दी कि सीआरपीसी की धारा 100 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए हाईकोर्ट द्वारा साक्ष्य की पुनः मूल्यांकन की अनुमति नहीं है, जब तक कि निचली दोनों अदालतों द्वारा दर्ज किए गए तथ्य निष्कर्षों में कुछ विकृतियां तो गलत तरीके से गैर के आधार पर दर्ज की जाती हैं। सबूतों को पढ़ने या फिर कुछ अस्वीकार्य सबूतों के आधार पर या रिकॉर्ड पर सबूतों को नजरअंदाज करने की ओर इशारा किया गया है। अदालत ने कहा कि दोनों अदालतों ने पक्षों द्वारा पेश किए गए सबूतों का मूल्यांकन किया है और देखा है कि प्रतिवादी किराएदार ने 1950 के अधिनियम की धारा 19A के तहत अदालत में जनवरी 1983 से किराया जमा किया था, लेकिन इस तरह के बयान में अमान्य करार दिया गया है। इसके बाद अदालत ने इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार किया कि क्या वादी को अधिनियम की धारा 13(1)(a) के तहत परिकल्पित डिफॉल्ट के आधार पर मुकदमा दायर करने से रोका गया था या नहीं, जब पक्षकारों के बीच वार्षिक किराया भुगतान करने और स्वीकार किया जाता था। इस संबंध में अदालत ने कहा कि वर्तमान मामले में चूक की अवधि 1/1/1983 से 30/9/1983 तक है। अदालत ने यह भी नोट किया कि प्रतिवादी किराएदारों ने अपने लिखित बयान में भी बचाव नहीं किया कि जनवरी 1983 से पहले के पिछले वर्षों के किराए का वार्षिक भुगतान किया जा रहा था। अदालत ने कहा कि साक्ष्य में भी प्रतिवादी किराएदारों ने वादी मकान मालिक से कभी भी यह विचारोक्तजनक
प्रश्न नहीं रखा कि किराए का भुगतान 1983 से पहले किया जा रहा था, ना कि मासिक आधार पर। इस प्रकार कानून का यह महत्वपूर्ण प्रश्न तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर आधारित है, जो रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है और इसलिए नकारात्मक में जवाब देने योग्य है। अजमेर में 2 दुकानों वाले किराए के परिसर में किराएदार मंगलदास 1948 से 150 रुपये प्रति माह की दर से किराए पर थे। प्रतिवादी वादी जमींदार ने चूक, उपद्रव, पर्याप्त नुकसान और सबलेटिंग स्टॉप